समाज को तो वोट बैंक समझती है, केवल उनको कुछ देने का तो नहीं, आज तक कुछ नहीं दिया। एनडीए ने किया है, मोदी जी ने किया है, नीतीश जी ने किया, और ये समय है जब मुस्लिम समाज ये सोचेगा। हालांकि महागठबंधन में इतनी लड़ाई है आपस में कि तेजस्वी बाबू को अपने को घोषित कराने में भी नाको चने चबाने पड़ गए। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं अफसर ब्यूटी। देखिए, बिहार की सियासत में फिर हलचल मची हुई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज तिवारी ने मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में जो भी विकास और प्रगति हो रही है वो पूरी तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृपा से ही संभव हो रही है। मनोज तिवारी ने साफ किया कि विकास की असल जिम्मेदारी इन दोनों नेताओं की सोच और नेतृत्व की वजह से ही है और तेजस्वी को इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मनोज तिवारी ने महागठबंधन के बीच चल रही खींचतान पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि ना तो तेजस्वी ने राहुल गांधी को पूरी तरह से अपनाया है, स्वीकार किया है, और ना ही राहुल गांधी ने तेजस्वी को मान्यता दी है। इस बीच दोनों के बीच में फूट साफ नजर आ रही है, जिससे जनता भी अब सियासत की असली तस्वीर समझने लगी है। तो आइए जरा मनोज तिवारी के इस प्यारे से वीडियो को सुनते हैं। आराम से मुस्लिमों को नीचे कर लेंगे तो अच्छा रहेगा सबके लिए। ऐसे कर दो तो देखो तो नजर नहीं। भाई थोड़ा नीचे कर लोगे सबके लिए अच्छा रहेगा। महागठबंधन में सीएम खुद को तेजस्वी और डिप्टी सीएम के सनी, मुस्लिमों को कुछ नहीं। जबकि मुस्लिमों की बात करती है महागठबंधन के, हम उनको हक दिलाते हैं। बीजेपी नीचे करो। देखिए, मुस्लिम समाज को तो वोट बैंक समझती है, केवल उनको कुछ देने का तो नहीं, आज तक कुछ नहीं दिया। आज सही मायने में देखिए तो मुस्लिम समाज को भी अगर कुछ उसके लिए किया है तो एनडीए ने किया है, मोदी जी ने किया है, नीतीश जी ने किया, और ये समय है जब मुस्लिम समाज ये सोचेगा। हालांकि महागठबंधन में इतनी लड़ाई है आपस में कि तेजस्वी बाबू को अपने को घोषित कराने में भी नाको चने चबाने पड़ गए। आप देख ही रहे हैं कि 40 के आसपास सीट पर तो ये सारी पार्टियां भरी हुई हैं। तो इनके महागठबंधन में अब सब कुछ ठीक नहीं है। अभी से आयुवाश के लिए ये भले घोषित कर लिए, लेकिन लग तो राहुल गांधी जी को तेजस्वी जी स्वीकार है, ना तेजस्वी को राहुल गांधी जी स्वीकार है। और ये लोग सिर्फ अपनी अपनी भलाई चाहते हैं, ये न तो मुस्लिम समाज की भलाई चाहते हैं और न तो बिहार के लोगों की भलाई चाहते हैं। खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि मनोज तिवारी और रवि किशन का कोई आइडेंटिटी नहीं है, आपको आसाराम से आसाराम की तुलना कर दी है। कोई बात नहीं, छोटा भाई है, कुछ कहेगा सुन सर, ले। एक सवाल सर, कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, उन्होंने कहा है कि भगत सिंह और फिलिस्तीन हमास जो है वो दोनों एक समान है, जमीन के लिए आतंकवादी संगठन है हमास, उसकी तुलना भगत सिंह से कर दी, शहीद भगत सिंह से। ये जो इमरान मसूद के जितने बयान आप सुनेंगे, उनके खुद के बयान ऐसा लगता है कि वो उनका सांठगांठ आतंकवादी संगठनों से है। तो ऐसे लोग कभी भी वो मुस्लिम समाज का भी भला नहीं कर सकते। वो लोग हमेशा नफरत फैलाते हैं। प्यार मोहब्बत के साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के लिए कोई अगर चल रहा है तो वो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए चल रही है। तो जैसा कि आपने देखा कि राजनीतिक हलकों में चर्चा यह है कि भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने भी इस मसले पर बयान दिया था। मनोज तिवारी रवि किशन पे तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि मनोज तिवारी और रवि किशन की तुलना आसाराम बापू से कर दी थी, जिस पर भी मनोज तिवारी ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटा भाई है, जाने दो। उनके इस हल्के अंदाज ने सबको हंसा तो दिया, लेकिन सियासी तौर पर देखा जाए तो साफ संदेश भी दे दिया कि महागठबंधन की खींचतान और विरोधाभास जनता के सामने है। विश्लेषकों का मानना है कि मनोज तिवारी का यह बयान सिर्फ तेजस्वी को जवाब नहीं है, बल्कि बिहार में भाजपा और महागठबंधन के बीच बढ़ती दूरी को भी उजागर करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता को विकास, राजनीति और नेतृत्व की सच्चाई को समझना चाहिए। सारांश में अगर कहें तो मनोज तिवारी ने तेजस्वी और महागठबंधन पर करारा तंज कसते हुए साफ कर दिया है
कि बिहार में असली काम नीतीश और मोदी की लीडरशिप की वजह से ही हो रहा है। साथ ही महागठबंधन के भीतर चल रही फूट को भी जनता आप देख रही है और सियासत के खेल में सबकी निगाहें पूरी तरह लगी हुई है कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। तो देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि मनोज तिवारी का एक करारा तंज विपक्ष किस तरह से जवाब पलटवार करती है। तो देखने के लिए आप बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।